नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कल जो हम भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहे थे, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा भावार्थ तात्पर्य में लिखा है, भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यही है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं है अपितु इससे विभिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन है, आनंद तथा ज्ञान में ही निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या योग भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वो टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावना की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सके। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा भावार्थ तात्पर्य में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जीव का जो स्वाभाविक संबंध है श्री कृष्ण से उसको जाने, उसको जाने। देखिए, इस संसार में हम नाना प्रकार के अपने संबंध जोड़ते हैं। हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक नाना प्रकार के कई लोग हमारे जीवन में आते और जाते हैं और उनसे हमारे संबंध जुड़ते रहते हैं। लेकिन ये सारे संबंध जो है बनते और बिगड़ते हैं। जो हमारा स्वाभाविक सनातन संबंध श्री कृष्ण से है, उस संबंध को पहचानना है। उस संबंध को पहचानता है। कोई यहां पर हमें संबंध के रूप में कहता है ये मेरी पत्नी है, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा ये है, ये मेरा टीचर है, ये मेरा प्रोफेसर है। ये जो मेरेपन का रिश्ता है, मेरा है, लेकिन ये स्वाभाविक रिश्ता नहीं है, ये बनाया गया है। पति से शादी हुई तो वो पति बन गया, पत्नी से शादी हुई तो पत्नी बन गई।
बच्चों ने कोख से जन्म लिए तो वो संतान बन गए। लेकिन हमारा और जो कृष्ण का रिश्ता है वो सनातन है, वो सदैव का है, वो हमेशा का है, और वो हमेशा मृत्यु के बाद भी बना रहता है। वो रिश्ता जो है वो मृत्यु के बाद भी बना रहता है, वो सनातन रिश्ता है हमारा। क्यों कि कृष्ण कहते हैं ममे वंश जीव लोके, तुम मेरे अंश हो, मेरे हो, ये कृष्ण कह रहे। और कृष्ण को न भूलना, कृष्ण को सदैव याद करना, यही कृष्ण भावना है। इसीलिए मैं कल कह रहा था, आप हर 10, 15, 20 मिनट के बाद बोला करो, हे मेरे नाथ मैं आपको ना भूलूं, हे मेरे नाथ, हे मेरे गोविंद मैं आपको ना भूलूं। ऐसे सदैव कहते रहना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी महाराज अपने भावार्थ में लिखते हैं, इन तीनों विद्यों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इस तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार की ये श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वासन होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलते हैं जैसा है। फलत जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब ये विधि प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करने समय उसे पुनः मोहित होने का संभावना बनी रहती है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज समझा रहे हैं कि देखो, पहले ही जीव के ऊपर माया का आक्रमण तो होता है, उसे अपनी ओर खींचती है नाना प्रकार के रूपों में। कभी स्त्री के रूप में पुरुष को खींचती है, कभी पुरुष के रूप में स्त्री को खींचती है, कभी धन दौलत इस इत्यादि 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 के रूप में वो अपनी ओर खींचती है, और वो हमें भगवान से दूर करना चाहती है। पहले ही माया तो अपना प्रयास करती है। अच्छा, फिर हम जब भक्ति में प्रवेश करते हैं तो ऐसा ही है जैसे माया के ऊपर क्या कर रहे हैं जी, अटैक कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, तो और वो विकराल रूप ले लेती है। एक तो हम माया के पहले ही माया हमें खींच रही है, और जब हम भजन करने लगते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो जब भी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो माया और तिलमिला उठती है, और जब माया और तिलमिला उठती है तो प्रहार करती है। उस प्रहार से बचने के लिए कृष्ण भावना में जो भक्ति का मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ और सुरक्षित है।
सुरक्षित है और हमें सुरक्षित मार्ग से ही कृष्ण तक पहुंचना है। और वो भक्ति है और वो भजन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ और फिर बार बार कहता हूँ, हमें यहाँ ज़्यादा दिनों तक, सालों तक, महीनों तक नहीं रहना है। हमें से सब किसी न किसी कारण से इस संसार से चले जाएंगे। कोई बीमार होके जाएगा, कोई एक्सीडेंट में जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा। हम सबों को यहां से जाना है। तो जहां जाना है उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और सफर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और कोई आपसे पूछता है कि आप कहां जा रहे हो, और आप कहते हो मुझे तो पता ही नहीं, तो ये किस प्रकार का सफर? ऐसे हम सब अनजाने सफर पे जा रहे हैं। किसी को ये तो पता है कि मैथ क्या है, किसी को ये तो पता है फिजिक्स के फार्मूले क्या है, किसी को ये तो पता है केमिस्ट्री क्या है, किसी को ये तो पता है कि अकाउंट्स में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज होती है, एसेट्स होते हैं, फिर एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, ये तो पता है। फिर वो सपने देखता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो मैं क्यों ना सीए कर लूं, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए तो मैं क्यों ना एमबीए कर लूं। मेरा शरीर बहुत सुंदर है तो अवश्य मुझे कोई सुंदर लड़का ही मिलेगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा धनवान हूं तो कोई सुंदर लड़की ही मिलेगी। इस प्रकार के हम इमेजिनेशन करते हैं और सपने देखते हैं। लेकिन मृत्यु ये सारे सपने तोड़ देती है हमारे। लेकिन एक सपना मृत्यु कभी नहीं तोड़ पाएगी, कभी नहीं तोड़ पाएगी, और वो है कृष्ण के घर जाने का, क्योंकि वो मृत्यु के बाद भी कंटिन्यू रहता है, कृष्ण के पास जाने का। और याद रखना, मरना कोई पसंद नहीं करता है। मरना कोई नहीं पसंद करता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने भजन किया, उनको पता है अगर मैं मर भी गया तो अपने घर जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सफर बहुत अच्छा हो और मंजिल अच्छी ना हो तो भाई सफर में, जैसे कभी कभी स्मगलर को या डाकुओं को पकड़ के लाते हैं विदेश से, तो कहाँ किस में लाते हैं? प्लेन में लाते हैं। विदेश से जब किसी को पकड़ के लाते हैं तो प्लेन में लाते हैं, तो सफर तो प्लेन में कर रहा है, लेकिन मंजिल क्या है? जेल। तो सफर अच्छा हो और मंजिल बेकार हो तो वो अच्छा सफर किस काम का? लेकिन कोई यहां से लटक के झटक के भीड़ में जा रहा है, लेकिन जहां अपने घर रहा है, जहां उससे प्यार करने वाले उसका इंतजार कर रहे हैं, तो जैसे ही वो हवाई जहाज से उतरेगा तो एयरपोर्ट पे आते ही उसको किस में डाला जाएगा? पुलिस की गाड़ी में। और अगर ये भीड़ में लटक झटक के भी जा रहा है और जैसे ही स्टेशन पे अपने बहुत प्यार करने वालों को देखेगा तो सारी थकन उतर जाएगी, गले मिलेगा, सारी थकन उतर जाएगी। कितना लटक के आया,
और कैसे आया, सारे उनको देखते ही थकन बढ़ जाएगी। ऐसे मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, जब ये शरीर छूटता है तो प्रश्न है कि लेने कौन आ रहा है। हाँ? कुछ लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंजिल कहाँ है। एक आदमी मर्सिडीज में बैठा, मैं एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, देखने वाले ने देखा क्या शान से जा रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है, हॉस्पिटल। तो मर्सिडीज किस काम की। लेकिन एक आदमी छोटी गाड़ी में बैठा है, लेकिन सुख से घर जा रहा है। फिर एग्जाम्पल दूसरा, कोई आदमी बहुत BMW में जा रहा है, ओटी में जा रहा है, ओडी में जा रहा है, फरारी में जा रहा है, लेकिन आगे जाते ही एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या सुख। लेकिन कोई साइकिल पे जाता है और सुरक्षित घर पहुंच जाता है, तो वो बेस्ट है। ऐसे ही जिन्होंने भजन किया है, मैं आप सबों से नित्य आग्रह करता रहता हूं कि आपको नित्य भजन करना है, कृष्ण कथा सुननी है, राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन करने हैं, उनको कभी भूलना नहीं है। इसीलिए मैंने कल कहा, हर 10-15 मिनट में कहो, हे मेरे गोविंद मैं आपको ना भूलूं। क्योंकि मैं अगर आपको भूल गया तो फिर क्या मतलब हुआ मेरे। फिर तो कुत्ता अच्छा है जो अपने मालिक को देख देख के क्या करता है, भौंकता रहता है। फिर तो कुत्ता अच्छा है जो अपने मालिक को देख के भौंकता रहता है, फिर कुत्ता बहुत अच्छा है। और मैं कभी कभी ये दुनिया वालों को देखता हूँ, संसार वालों को देखता हूँ, तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। ये जो कहते ओह वी हैव नो टाइम, ऐसे कांधे उचका के, शी वी हैव नो टाइम, हमें पास समय नहीं है। बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं ऐसा, उससे कुत्ता लाख दर्जे अच्छा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये जो जंगली कुत्ता रोड रास्ते पे घूमता है, इस जंगली कुत्ते को, जंगली कुत्ता ये जो रोडों पे घूमता है, और आप कौन सा बड़ा तीर मारते हैं। हम कहते हैं हम जो हैं वो 1 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, हमारा फ्लैट 1.5 करोड़ का है, हमारा फ्लैट 2 करोड़ का है। तो 2 करोड़ के फ्लैट में रहते हो तो बहुत प्राउड करते हो, लेकिन इसमें प्राउड करने की क्या बात है। उस 2 करोड़ के फ्लैट में जहां आप रहते हो, उस फ्लैट में चूहे भी रहते हैं।